बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद तैयब इकबाल बोंस और मेरा प्रोफेशन है बेसिकली MEP डिज़ाइनर और ट्रेनर का। मैं सन 2002 से काम कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने वीडियोस की एक ऐसी सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ऑटोकैड की मदद से एज़ पर गल्फ स्टैंडर्ड किसी भी बिल्डिंग का मुकम्मल डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता चलूँ। मुझे अपनी फ़ील्ड में काम करते हुए 21 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इन 21 सालों में मैंने पाकिस्तान, कुवैत और UAE की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम किया है। इसके अलावा सऊदी अरब की भी कई कंपनीज़ के साथ रिमोटली बेसिस पर काम किया है। इस अरसे के दौरान में मुझे आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग और सिविल डिफेंस से मुराद है फायर फाइटिंग और फायर अलार्म सर्विसेज की ड्राइंग्स पर काम करने का मौका मिला। मैंने इन तमाम तर सर्विसेज पर डिज़ाइनिंग का भी काम किया है, शॉप ड्राइंग, एज बिल्ड का काम भी किया और बाज़ मौक़ों पर मुझे क्लाइंट्स, अथॉरिटीज़ या फिर सप्लायर्स के साथ मीटिंग करने का मौका भी मिला। इसके अलावा मैंने स्ट्रक्चरल सिस्टम के ऊपर भी काम किया हुआ है, मगर स्ट्रक्चरल सिस्टम पर मेरी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं उसके बारे में यहाँ पर लिखता। इस पेज पर मैंने उन कंपनीज़ का हवाला दिया है जिन कंपनीज़ में मैंने काम किया है और इससे नीचे ये वो ब्रीफली प्रोस्पेक्टिव्स हैं उन कुछ प्रोजेक्ट्स के जिनके ऊपर मैंने काम किया है। बेसिकली मैंने 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, मगर मैं उन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। ये मैं काफ़ी तेज़ी से स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ये मेरी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ और यहाँ पर लड़कों को सिखा रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट शुरू करने का हमारा मकसद ये था कि जब मैं गल्फ़ में गया और वहाँ पर मेरी दोस्ती कुछ और पाकिस्तानी भाइयों से हुई, हमने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं मोस्टली उनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं होती और ना ही वो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं और इस वजह से उन्हें लेबर कैटेगरी में मोस्ट ऑफ़ द केसेस नौकरी मिलती है या वो किसी दुकान पर या किसी शॉपिंग मॉल पर एक छोटी सी सैलरी के ऊपर जॉब कर रहे होते हैं। ऑटोकैड इस लिहाज से एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कि ये आपको बहुत रीज़नेबल सैलरी देता है और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं कि कोई कर ना सके। हर वो शख्स जिसने इंटरमीडिएट की तक एजुकेशन हासिल की है वो इसको लिए क्वालिफ़ाई कर सकता है। सम केसेस में मैट्रिक लेवल के लोग भी इसको कर सकते हैं। ताहम इसके लिए आइडियल क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है। जिन लोगों ने DAE किया हुआ है किसी भी फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो सिविल है या फिर वो मैकेनिकल है, उनके लिए आइडियल है कि वो ऑटोकैड करके ऑटोकैड की फील्ड में जॉब ले लें। इस इंस्टीट्यूट में हम सिखाते हैं कि आप एज़ पर गल्फ़ स्टैंडर्ड कैसे काम कर सकते हैं ताकि अगर आपको गल्फ़ जाने का इरादा रखते हों तो वहाँ पर एक रीज़नेबल सैलरी मिल सके। मैं यहाँ पर जो कोर्स शुरू करूँगा, जिस कोर्स के बारे में आपको बताऊँगा, वो बेसिक लेवल का है। एडवांस लेवल के कोर्सेज़ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी लिस्ट है, ये हमारा इंडेक्स है जिसके अंदर मैंने तरतीब दी हुई है कि हम कैसे सिलसिलावार तमाम तर वीडियोस बनाएंगे। आप लोग इनको देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा असल मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हो जाए। इस कोर्स को मैंने कुछ इस तरह से तरतीब दिया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए अच्छी खासी दुश्वारी पेश आती है, लिहाजा मैंने इस तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है इन सारी एक्सरसाइजेस का जो यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ेगी ताकि इससे आपके हाथ की रवानगी शुरू हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये रूम बनाना सीखेंगे और इसके अलावा हमारे इंडेक्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ का फंक्शन, लेयर्स के बारे में डिस्कशन, डायमेंशंस के बारे में थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन करनी थी जो कि मिसिंग है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक रूम है जिसके बाहर एक बाउंड्री सी बनी है। इस बाउंड्री को हम टाइटल ब्लॉक कहते हैं। टाइटल ब्लॉक दरअसल हमारी ड्राइंग का एक ऐसा फ्रेम होता है जिसके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट की तमाम तर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ऑटोकैड की स्क्रीन में दो हिस्से होते हैं। मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ।
ये मॉडल स्पेस है और ये लेआउट स्पेस है। मॉडल स्पेस इस्तेमाल होती है जो कि ये ब्लैक बैकग्राउंड है तब जब हमने अपनी ड्राइंग के ऊपर काम करना हो, हमने किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाना हो। और लेआउट ये तब इस्तेमाल होती है जब हमने ये फ्रेम बनाना हो, क्योंकि ये फ्रेम का जो हिस्सा है इसके अंदर हमारी ड्राइंग का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ एक रेफरेंस इंफॉर्मेशन रहती है। तो नॉर्मली जो टाइटल ब्लॉक होते हैं उसके अंदर ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का ऑनर कौन है, ये प्रोजेक्ट का कौन सा फ्लोर है, कौन सी सर्विस पे काम हो रहा है, किसने बनाया, किसने चेक किया, स्केल क्या है, डेट क्या है, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। यहाँ पर हमने अपने इंस्टीट्यूट का हवाला दिया है और ड्राइंग का टाइटल है डे 1 वीक 1 एक्सरसाइज 1, मतलब पहले हफ्ते के पहले दिन की पहली एक्सरसाइज, जिसमें क्रिएटिंग रूम विद लाइन कमांड, जिसमें कि हम एक कमरा बनाएंगे लाइन की कमांड की मदद से और हमारा टारगेट टाइम 5 मिनट होना चाहिए। ये 5 मिनट का टारगेट टाइम मैंने स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है ताकि वो इसकी प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पीड को बेहतर करें। ड्रॉन पे मैंने अपने इनिशियल्स लिखे हैं, MTB मोहम्मद तैयब, स्केल 100 है, अथोराइज में मैंने ही किया है, और फाइल नंबर MWD-01.1.01-01। मसलन जो नाम यहाँ पर मैंने दिया है वही नाम मेरी इस फाइल का टाइटल भी होना चाहिए। जैसा कि मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे वही नाम दिया गया है इस फाइल का जो नाम यहाँ पर फाइल नंबर के अंदर मौजूद है। तो अब इसको मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नोट ड्रॉ दिस एंटायर डायग्राम इन गिवन टाइम बाय यूजिंग लाइन कमांड। पूरा पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं ब्रीफली पढ़ लूँ। मैंने बेसिकली ये लिखा है कि ये पूरे का पूरा रूम आपने सिर्फ लाइन की कमांड से बनाना है। इसमें कोई ऑफसेट, कोई कॉपी, कोई मिरर, कोई दूसरी कमांड इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने बताया है, और उसके बाद ये जो चीज़ आप रेड कलर में देख रहे हैं जिस पे फासला लिखा है, इसको हम ऑटोकैड की टर्म में डायमेंशन कहते हैं। तो ये डायमेंशन देने के लिए DLI यानी कि डिम लीनियर, ये दो तरह की डायमेंशन होती है, एक होती है डिम लीनियर, दूसरी होती है डिम अलाइंड, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मौका पड़ने पे मैं इनके बारे में बता दूंगा। इसके अलावा डिम कंटिन्यूस, ब्रैकेट में इनके शॉर्टकट्स लिखे गए हैं। एंड फॉर लीडर्स, ये जो एरो आप देख रहे हैं इस एरो को हम लीडर बोलते हैं। ये जो एरो देख रहे हैं इसको भी हम लीडर ही बोलते हैं। फॉर लीडर यूज़ LE एंड फॉर टेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट अब बहुत कॉमन हो चुका है। मोबाइल पे जो हमें मैसेज आता है टेक्स्ट मैसेज ही होता है, SMS। तो टेक्स्ट के लिए जस्ट कॉपी की कमांड इस्तेमाल करनी है, CO। यू विल स्टडी दीज कमांड्स इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स। आगे मैंने लिखा है कि डायमेंशन स्टाइल ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर सेट किया गया है। अब टेम्पलेट मैंने एक फ़ाइल बनाई अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको दिखाता हूँ टेम्पलेट। इसको ओपन करेंगे तो इसमें डायमेंशन का सेटअप भी मेरा पड़ा है, लीडर का भी सेटअप है और मेरा टेक्स्ट भी पड़ा होगा। स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसको कॉपी करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैंने अभी बनानी बता दूं स्टूडेंट्स को जो कि पहले दिन में हैं, ये उनके लिए बहुत हैवी लोड हो जाएगा। और मेरा मकसद डायमेंशंस की प्रैक्टिस पहले दिन से कराने का की रीज़न ये है कि मैंने अमूमी तौर के ऊपर पाया है, जब हम ऑटोकैड सीख रहे थे उस वक्त भी और इसके बाद भी मैंने जितने लोगों को ऑटोकैड सीखते हुए देखा है, डायमेंशन लगाना और डायमेंशन स्टाइल बनाना, इसमें वो बेहद कंफ्यूज होते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग, और इसके अलावा उन्हें लेयर्स की भी आदत नहीं होती। लेयर्स की तरफ मैं बाद में आता हूँ। तो ये मैं शुरू ही से प्रैक्टिस कराऊंगा कि कम से कम उन्हें डायमेंशन लगानी आ जाए। एक बार आपको डायमेंशन लगाने की समझ आ गई, फिर आपको डायमेंशन बनाने की समझ भी आ सकती है। और ये अगली चीज़ है, इसको हम लेयर्स कहते हैं। ऑटोकैड में आप सिंपली इतना समझ लें, हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है और वो कैटेगरी तय करती है उसकी लेयर। तो हमने जो चीज़ बनानी है उसकी लेयर बनानी है। मतलब ये वॉल है तो यहाँ पे लेयर नेम है A वॉल। A का मतलब है आर्किटेक्चरल वॉल। इस लेयर का एक कलर है 135, एक लाइन वेट है जो कि है 0.35 mm। ये डायमेंशन है तो इसके लिए हमने दूसरी लेयर बनाई है A डिम, जिसका कलर है 223 और लाइन वेट है 0.2। और उसके बाद फिर से ये एक एरो दिया है, लेयर नेम है A टेक्स्ट, लेयर कलर 100, लाइन वेट है 0.25। ओके, तो हम फ़िलहाल इतनी ही चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। अब मामला ये है कि आप लोग
इस वीडियो को इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं, ये टेम्पलेट बनाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो मैं ये टेम्पलेट आपको बना कर दिखा देता हूँ। आप चूँकि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो रिवाइंड करेंगे तो कहीं पर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं उस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। तो ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की थी, मैं TM टाइप करूँगा टाइल मोड और वैल्यू दूंगा 1 और इसके मॉडल स्पेस में आ जाऊँगा। मॉडल स्पेस में आने के बाद ये जो ग्रिड पीछे नज़र आ रही है हमें इसकी ज़रूरत नहीं, या तो टॉगल की बार से जाके इसको बंद कर दूंगा या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+G ये दोनों बटन दबाऊंगा इकट्ठे, तो ग्रिड बंद हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले अपनी ड्राइंग के यूनिट सेट करने हैं। यूनिट डेसिमल, हमें डेसिमल ही चाहिए और ये इंचज़ की जगह मिलीमीटर्स में चाहिए। अब हमारी ड्राइंग के यूनिट सेट हो गए। अब हम इस ड्राइंग को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम कंट्रोल+S दबा सकते हैं, SAVE टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये सेव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जहाँ पर भी हम इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। मैं एक्चुअली एक ही ड्राइंग के अंदर सारी एक्सरसाइजेस बना दूंगा, लेकिन आप लोगों ने हर एक्सरसाइज की सेपरेट फ़ाइल बनानी है। प्रैक्टिस, अगर आपको याद होगा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में फ़ाइल फॉर्मेट 2013 सेलेक्ट किया था, तो ये देखें ये बता रहा है ये से 2013 के फॉर्मेट ही में सेव करेगा। एक आदत आपने अपना के रखनी है, हर 5 मिनट बाद अपनी ड्राइंग को कंट्रोल+S दबाने की। तो अब हमने इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं ताकि हम दोनों को एट अ टाइम देख सकें। हमें ये व्यू क्यूब नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम व्यू के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे व्यू क्यूब को बंद कर देते हैं। अब वापस होम में आ गया। अब सबसे पहले हम लेयर्स बनाते हैं, उसके बाद डायमेंशन स्टाइल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, मैं लेयर्स आपको डीपली जाकर नहीं बताऊँगा, डायमेंशन स्टाइल भी बेसिकली बस बता दूँगा। डीपली ये चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को 9वें दिन में जाकर बताते हैं। हम 6 दिन का जो कोर्स कराते हैं, 5 दिन ट्रेनिंग देते हैं, 6ठे दिन टेस्ट लेते हैं। अगर स्टूडेंट लेवल 1 क्लियर करे तो ही वो लेवल 2 में प्रमोट होता है। तो ये लेवल 1 की ट्रेनिंग है। ओके, तो सबसे पहले मैं लेयर्स में जाने के लिए LA टाइप करूँगा। ये मेरे सामने लेयर्स का डायलॉग ओपन हो गया। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इधर से इसको भी बढ़ा लिया। अब नई लेयर बनानी है तो अपने कीबोर्ड से, अपने माउस से राइट क्लिक करना है और न्यू लेयर के ऊपर क्लिक कर दें, या फिर अपने कीबोर्ड से ALT और N, ALT और N का बटन दबाएं, नई लेयर आ जाएगी। हमारी एक लेयर है जिसका नाम है A वॉल, A-WA वॉल, मतलब आर्किटेक्चरल वॉल, और इसका कलर हो गया 135। और यहाँ पर ये लाइन वेट पे क्लिक करके ये 0.35 हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोबारा ऑल टाइम दबाते हैं, नई लेयर आ गई, इसका नाम हम A-dim रख देते हैं, A-dim, और इसका कलर हम 223 कर लेते हैं, और इसकी थिकनेस मैंने 0.02। लाइन वेट का दूसरा मतलब थिकनेस होता है, इसका दूसरा नाम थिकनेस भी होता है। Alt+N दबा के तीसरी लेयर बनाएंगे और इस लेयर का नाम हम A-टेक्स्ट कर देंगे, A-टेक्स्ट, और इसका कलर 100 कर दिया। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थिकनेस आप वही रखें जो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हमारे पास लेयर्स आ चुकी हैं। अब हमने डायमेंशन स्टाइल बनाना है। डायमेंशन स्टाइल चूँकि मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, हम स्टैंडर्ड ही को मॉडिफाई करेंगे फ़िलहाल। इसमें मैं सिर्फ लाइंस में जाता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। ये सेटिंग भी ठीक है। ये बस एरो साइज़ है, इसको हम 1.8 कर देंगे। हम इसको मिनिमम 1.2 कर सकते हैं और हम इसको मैक्सिमम 2 कर सकते हैं इन केस अगर हमारी ड्राइंग का प्रिंटिंग स्केल 100 है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, 1.5। टेक्स्ट में गए,
टेक्स्ट जोन सा भी है इसको हम वैसे ही रहने देंगे। दोबारा बता दूं कि हमने अभी इसको प्रॉपर डायमेंशन स्टाइल नहीं बनाना, सिर्फ गुजारे लायक, सिर्फ काम चलाना है। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट हाइट है हम उसको 2 कर देते हैं। टेक्स्ट हाइट आप 1.5 मिनिमम, 1.75, 1.8 या फिर 2 कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 नहीं होती, ये 200 होती है, लेकिन ये आगे चल के मैं आपको बता दूंगा हम कैसे इसे मैनेज करते हैं। टेक्स्ट प्लेसमेंट अबव और हॉरिजेंटल, और यहाँ पर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको हमने अलाइन किया डायमेंशन लाइन के साथ। अब इसके बाद आ जाता है कि आपका टेक्स्ट आपकी लाइन से कितना दूर हो, इसको हम 0.25 कर देते हैं। अब ये आ गया फिट में हमने बोथ टेक्स्ट एंड एरोस पे क्लिक कर देंगे फिट ऑप्शन में जाके, दैट्स इट। और ये दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं बिसाइड द डायमेंशन लाइन। फ़िलहाल हम इसी को लेके चलेंगे। अब ये देखें, ये है ओवरऑल स्केल। जिन लोगों को नहीं मालूम वो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ट्रेडिशनल ऑटोकैड का तरीका यही है कि आप यहाँ से की वैल्यूज़ को पॉइंट्स में रहने दें और फिट में जाके अपना स्केल फैक्टर दें। मतलब मैंने यहाँ पे इसकी हाइट 1.5 रखी है और इसकी हाइट 2, ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ की वैल्यू से। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो ये 2 पॉइंट हमारा जो टेक्स्ट है उसकी हाइट 2 रहेगी। हम इसको कर देंगे 100। अब क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है जो जिसकी हाइट 2 रखी थी वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ड्राइंग में उसकी हाइट 200 mm हो जाएगी, जो हमारा स्टैंडर्ड था। एरो 1.5 इंटू 100 मल्टीप्लाई होकर 150 बन जाएगा। अब प्राइमरी यूनिट्स में जाते हैं, ये प्रिसेशन हम 0 रखेंगे। बस आपने इतने ही की प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं। अब ये देखें, ये मैंने डायमेंशन दी, ये हमारी डायमेंशन आ गई। इसकी फ़िलहाल जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, आप अगर देख के समझ के तो अच्छी बात है, ये मैं फ़िलहाल समझाऊँगा नहीं। लेयर्स और ये लेयर 0 कर दी। अब हमारी अगली ऑप्शन आ जाती है, वो आ जाती है टेक्स्ट की। हमने अपनी टेम्पलेट के हिसाब से डायमेंशन तो बना दी, अब ये टेक्स्ट एडजस्ट करना बाकी रह गया है। तो टेक्स्ट लगाने के ऑटोकैड में 2 तरीके हैं। आप एनोटेशन में जाएं, टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, ये आगे फ्यूचर में करना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक कर दें तब भी आपकी बात चल जाएगी, या फिर अपने कीबोर्ड से DT लिख के एंटर कर दें तब भी ये टेक्स्ट की कमांड शुरू हो जाएगी। अब इसमें बता रहा है करंट स्टाइल बला बला है और मतलब स्टैंडर्ड है। टेक्स्ट हाइट 0.2 है, इसको हम चेंज करके 200 करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हमारा टेक्स्ट जो हमें चाहिए, और सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कह रहा है अपने टेक्स्ट की हाइट बताओ, हमें हाइट चाहिए 200। हमने 200 की हाइट दे दी, रोटेशन एंगल हमें 0 ही चाहिए। अब जो भी लिखेंगे वो लिखा आ जाएगा। हमें चाहिए टेम्पलेट, हमने ये टेम्पलेट लिख दिया। अब ये देखें, ये टेक्स्ट मुकम्मल हो गया। ऑलराइट, अब हमें कुछ और ओ स्नैप की सेटिंग्स को देखना है जो कि हमने पहले नहीं देखा था, अब हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा, स्नैप सेटिंग्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके क्लियर ऑल करता हूँ। एंड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट पढ़ चुके हैं, सेंटर, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, नियरेस्ट, हमने इन सारे पॉइंट्स को स्टडी कर लिया है। अब हम जाएंगे, सॉरी इंसर्शन स्टडी नहीं किया, नियरेस्ट, परपेंडिकुलर, इंसर्शन स्टडी करने जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टेक्स्ट की बेस है, इस बेस से मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो लाइन नहीं लगा पाता। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्नैप की सेटिंग में जाऊँगा, इस बार हम यहीं से करते हैं और इंसर्शन को ऑन कर लेता हूँ। अब मैं लाइन लगाऊंगा, ये देखें इसने टेक्स्ट की उस ग्रिप को पकड़ लिया। ये बात ज़हन में रखिएगा, टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन लेफ़्ट है। अगर मैं इसकी जस्टिफिकेशन राइट कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरा राइट से लेफ़्ट को शुरू हो रहा है, तब इसकी इंसर्शन दोबारा उसी पर आ गई जो इसका बेस पॉइंट है। अंडू करते हैं। अंडू करने के लिए आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, रीडू करने के लिए इस बटन पे, या फिर अपने कीबोर्ड से U दबा के एंटर कर दें, U एंटर।
या फिर कंट्रोल और Z का बटन दबा दीजिए। अच्छा, अब ये एक ऑप्शन हमने स्टडी कर लिया। अब हमने लगाना था लीडर। लीडर लगता है हमारी डायमेंशन स्टाइल के हिसाब से। तो लीडर लगाने के लिए ये लीडर की का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आपका लीडर आ जाएगा। या फिर आप अपने कीबोर्ड से LE लिखें और उसके बाद लीडर लगा दें। ये LE लीडर, ये सिंपल है। दोबारा बताता हूँ, LE लीडर की कमांड एक्टिवेट हुई, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और फिर एस्केप कर दें। हम लीडर के अंदर भी टेक्स्ट देने की ऑप्शन होती है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अब ये जो टेक्स्ट है, हमने ये टेक्स्ट अरेंज करना है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ये आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो इस अलाइनमेंट के लिए हम अपनी जस्टिफिकेशन में जाके इसको मिडल लेफ़्ट करते हैं। ये मिडल लेफ़्ट हुआ। अब ये देखें, इसमें 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट ये मिडल में हमें अपनी इंसर्शन मिल गई, और एक पॉइंट नीचे है, हमें ये पॉइंट भी चाहिए है कि, लेकिन ये स्नैप अब यहाँ से नहीं ले रहा बल्कि इसकी इंसर्शन पे जा रहा है। इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और जाके अपने नोड को भी ऑन कर लेंगे। नोड ऑन करने से क्या होगा कि अब मैं नीचे आऊँगा तो ये नीचे वाले पॉइंट को पकड़ेगा, ऊपर आऊँगा तो ये दूसरे पॉइंट को पकड़ेगा। लो, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे जाके एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको मूव किया। टेक्स्ट टू टेक्स्ट, अगर आपके टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा है तो आपने जो भी आपके टेक्स्ट की हाइट है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट गैप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके देना है। मतलब ये 200 है तो 200 इंटू 1.5 बन जाता है 300। मैंने इसको कॉपी किया और 300 का डिस्टेंस दे दिया। कॉपी की कमांड, चले मैं भूल चुका हूँ मैंने आपको बताई है या नहीं, चले मैं आपको बता देता हूँ। CO लिख के आपने एंटर करना है। जिस चीज़ को कॉपी करना है उस पर क्लिक करें। सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक या एंटर या स्पेस बार का बटन दबा दें। अपना एक बेस पॉइंट दें, जैसे ये मेरा बेस पॉइंट हो गया, और फिर नीचे का गैप दे दीजिए और उसके बाद आप एस्केप दबा दें। अब ये आपकी टेम्पलेट रेडी हो चुकी है। अब हम काम करने के लिए तैयार हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज़ को दोबारा से कॉपी करता हूँ। ओके, अब कॉपी करने के बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। ये प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग था, कंट्रोल 1 दबाने से आता है, या फिर कीबोर्ड से PR लिख के एंटर करें तो तब आता है। अब ये मैंने सेलेक्ट किया है तो ये मुझे बता रहा है कि ये टेक्स्ट है जिसका कलर बाय लेयर है और लेयर 0 है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी लेयर A टेक्स्ट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट की लेयर में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एरो भी टेक्स्ट की लेयर में आए, तो इसके लिए मैं मैच प्रॉपर्टीज़ की कमांड दूंगा, जिसके लिए मैं MA टाइप करके एंटर करता हूँ। अब वो कह रहा है सोर्स सेलेक्ट करो, ये मेरा सोर्स है, इस पर क्लिक किया। ये डेस्टिनेशन है, मैंने इसको चेंज करना है, इस पर क्लिक किया और एंटर कर दिया। ये चेंज हो चुके हैं। ये मेरी डायमेंशन है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसकी लेयर भी बदल जाए। ये 0 में है और ये चला जाए लेयर A डिम में, और मैंने इसको चेंज कर दिया। ये चीज़ आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपको आदत ना पड़ जाए। अगर आप लेयर्स पर काम नहीं कर सकते तो आपके लिए ऑटोकैड में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने हर एक्सरसाइज की फ़ाइल में हर दफ़ा ये लेयर्स बनानी है, ताकि आपको इनका मकसद भी समझ आ जाए आगे चल के और आपको इनकी आदत भी पड़ जाए। अब हमने ड्राइंग शुरू करनी है, तो सबसे पहले अब हम अपनी ड्राइंग को देखते हैं। इसका नाम है रूम 1। ये एक कमरा है। अब ये कमरा हम देख रहे हैं प्लान व्यू या फिर टॉप व्यू से। प्लान व्यू या टॉप व्यू मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे बेसिकली 3 व्यूज़ होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये आप देख सकते हैं कि ये हमें 2 डायमेंशनें दिखा रहा है, एक्स और वाई। ये हमें तीसरी डायमेंशन जेड नहीं दिखा रहा कि ये चीज़ पीछे कितनी है। यानी अगर ये मैं अगर ये हम तीनों व्यूज़ देख पाते तो ये हमारी जेड एक्सिस बन जाता। मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ।
मिसाल के तौर पे ये एक हमारा कमरा है और इस कमरे की हम सिर्फ वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजेंटल डायमेंशन देख पा रहे हैं। लेकिन अगर ये मैं एक रफली बना रहा हूँ, हम इस तरह करते हैं तो ये हमारी 3 डायमेंशंस बन गई हैं। अब मैं ये भी देख पा रहा हूँ मेरा कमरा कितना चौड़ा है, मैं ये भी देख पा रहा हूँ मेरा कमरा कितना लंबा है, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ मेरा कमरा कितना ऊंचा है। वरना इससे पहले की डायमेंशन में मैं सिर्फ ये देख पा रहा था कि मेरा कमरा कितना ऊंचा है और मेरा कमरा कितना चौड़ा है। अभी हम अपने इस रूम को इस तरह देख रहे हैं जैसे कि हम सिर्फ एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी छत गायब हो। सपोज़ ये जो लाइनें थी ये इसकी छत की लाइनें थी, छत उड़ चुकी है और अब जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारा प्लान है, जिसमें हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि रूम की दीवार कितनी लंबी है, रूम की दीवार कितनी चौड़ी है, मगर ये नहीं देख सकते कि रूम की दीवार कितनी ज़्यादा ऊंची है। ये प्रॉपर 3D का डिज़ाइन नहीं है, ये मैंने 2D में एक कोशिश करके आपको दिखाया है। सो अब हम अपना रूम शुरू करते हैं और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी बेस लेवल होगी। हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। सबसे पहले हम लाइन लगाते हैं एक, और ये लाइन होगी हमारे रूम की लेंथ के बराबर। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इस लाइन के साथ 200 mm थिक वॉल। बेसिकली ये हमारी दीवार को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी दीवार कितनी चौड़ी है। पाकिस्तान में हम इंची स्केल पे काम करते हैं। यहाँ पर हमारी दीवार या तो 4.5 इंच की होती है, या फिर 9 इंच की होती है, या फिर 11 इंच की होती है। यहाँ पर हमारी दीवार 200 mm जो कि 8 इंच बनता है उसकी होती है। ये फासला है जो कि डायमेंशन जो बता रहा है यहाँ से यहाँ तक 200 mm का गैप है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 5000 का है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दोबारा 200 mm का है। हमने एक लाइन की कमांड दी L से, अपने कीबोर्ड से L लिखेंगे, उसके बाद हम एंटर का बटन दबाएं, हमारी कमांड शुरू हो जाएगी। हम यहाँ से भी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब राइट साइड पे जाते हुए जो फासला है ये है 5000 mm। मैंने 5000 लिख के एंटर किया। उसके बाद ऊपर की तरफ ये 7500 mm है अंदर से। बाहर वाली डायमेंशन 7900 है, तो उसमें ये 200 और ये 200 दोनों शामिल हो रहे हैं, 7900 mm। इसके बाद ये दोबारा 5000 mm और फिर ये 7500 mm। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ में देखें तो बाय मिस्टेक 7900 बना दी थी। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये इतना बड़ा इशू नहीं। कैसे कर रहा हूँ ये फ़िलहाल मैं आपको नहीं बताऊँगा। ओके, अब ये मैंने 2 लाइनें सेलेक्ट की हैं प्रॉपर्टीज़ में। उन दोनों की लेंथ चूँकि एक जैसी है इसलिए वो बता रहा है लेंथ 0, बाकी चीज़ों को वो वेरियस बोल रहा है। अब हम दोबारा एक लाइन की कमांड देंगे। अब हमने ये डेप्थ बनानी है। फ़िलहाल ये एक रेक्टेंगल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हमने इसको बाकायदा तौर पे कमरे की शेप देनी है। इधर से लाइन लगाई और इसको लेफ़्ट साइड पे लेके गया 200 mm, और फिर उसी लाइन को नीचे लेके आया 200 mm दोबारा से। अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। किसी भी चीज़ को इरेज़ करने के लिए हम ई का बटन दबाते हैं, उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि ये बता रहा है स्पेस बार या एंटर या राइट क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ से लाइन लगाएंगे तो ये देखें कि ये मुझे अपना एक प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट मिल गया है। ये यहाँ से भी 200 mm बाहर है, यहाँ से भी ये 200 mm नीचे है। अब यहाँ से लाइन लगाई 5400, ऊपर लेके गए 7900, यहाँ पर लेके आए फिर 5400 और दोबारा नीचे लेके आए 7900। उसके बाद ये देखें यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 लाइनें नज़र आती हैं। जैसे कि ये पता चल रहा है एक ये है और एक ऊपर बड़ी लाइन है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे इरेज़ का बटन दबाकर।
अब इसके बाद हमने ये दीवार तो बना ली है, इस दीवार की लेयर चेंज करनी है, ये वॉल की लेयर में होनी चाहिए थी। अभी अगर कोई शख्स हमारी ड्राइंग देखता है तो वो ये कि लेयर ज़ीरो क्लिक करता है ये जानने के लिए कि क्या चीज़ है, तो ये उसको बता रहा है कि ये लेयर ज़ीरो में है, मतलब ऑटोकैड भी नहीं जानता कि ये क्या चीज़ बनी है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर ए वॉल को सिलेक्ट करेंगे। ये अपने आप दीवार की लेयर में चला गया। अब आप भी काम करते हुए अगर चेक करना चाहेंगे तो क्लिक करते साथ ही आपको पता चल जाएगा ये तो दीवार की लेयर है, वॉल की लेयर में बनाया गया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये टेक्स्ट रखते हैं। टेक्स्ट रखने के लिए दोबारा कॉपी, CO कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब इसको कोई भी बेस पॉइंट दे के उठाया, ये देखिए ये सीधा ऐसे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि मेरा ऑर्थो ऑन है, उसकी वजह ये थी कि मेरा ऑर्थो ऑन था। तो अब मैं अपने ऑर्थो को बंद करता हूँ F8 दबा के, और सबसे पहले ये टेक्स्ट यहाँ नीचे लेकर आया, इधर कहीं भी रख देता हूँ, लिख देता हूँ रूम 1 प्लान स्लैश टॉप व्यू। इसके बाद इसको मूव करने की ऑप्शन होती है, लेकिन ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा जब इस कमांड की बारी आएगी। दोबारा इसी को कॉपी किया, यहाँ पर लेके आया और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिर्फ रूम 1 इतना काफ़ी है। टेक्स्ट अभी सेंटर में नहीं है, इसकी परवाह मत कीजिए, ये हम आगे चल के करेंगे। अब मैंने एरो लगाना है, तो इस एरो को मैं कॉपी नहीं करूँगा बल्कि नया एरो लगाऊँगा। LE लीडर की कमांड दी, F3 ऑन किया तो इसने स्नैप पकड़नी शुरू की। नियरेस्ट से शुरू करेंगे और ये जाके एडजस्ट कर दिया, और इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। अब हम प्रॉपर कॉपी करेंगे रेफरेंस के साथ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट अब हमने इसका एंड लिया कि इस लीडर के एंड से उठाओ और इस लीडर के एंड पे रखो। अब मेरे लीडर्स तो ओके हैं, लिहाजा मुझे इसे मैच करना है। मैं इसे टेक्स्ट से भी मैच कर सकता हूँ, लीडर से भी मैच कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ से भी जाके प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ। मैं मैच प्रॉपर्टीज़ करूँगा, MA, इस पर क्लिक किया और अगला क्लिक इसके ऊपर किया, और ये भी मैच प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब हमारा आखिरी काम रह जाता है इसके ऊपर डायमेंशन देना। डायमेंशन देने के लिए हम DLI की कमांड देंगे। डायमेंशन दो तरह की होती है, एक सीधी 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, और दूसरी हमारी डायमेंशन होती है जो किसी भी एंगल पे हो सकती है। फ़िलहाल हम लीनियर डायमेंशन की बात करेंगे। डिम लीनियर देने के लिए हमने ये क्लिक किया, पहले हम बाहर की डायमेंशन लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट, और इसको थोड़ा ड्रैग करके बाहर ले जाएंगे। इसी तरह दोबारा DLI, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट, और इसको फिर ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। जहाँ पे हम इसको फिक्स करना चाहते हैं वहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। जब मैं क्लिक बोलूँ तो इसका मतलब है सिर्फ लेफ़्ट क्लिक, और जब मैं राइट क्लिक करने का बोलूँगा तो इसका मतलब है राइट क्लिक। मतलब हम ऑटोकैड में मोस्टली क्लिक ही करते हैं, राइट क्लिक किसी किसी मौके पे करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही DLI दोबारा यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर DLI यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं इससे भी नीचे लेकर आ गया हूँ। वजह यह है कि मैं इसकी ओवरलैपिंग नहीं चाहता हो किसी भी वजह से। अब हमने इस डायमेंशंस की लेयर भी चेंज करनी है। ये एक लेयर पे गए, इसको ADIM में किया। अब मैच प्रॉपर्टीज़ करेंगे M में। मुझे इस जैसी डायमेंशन चाहिए बाकी भी, तो पहले इस पे सेलेक्ट क्लिक करता हूँ। ये मेरा होस्ट या फिर ये मेरा सोर्स है, और इसको मैंने चेंज करना है। मैंने इन सब को चेंज कर दिया। अब हम डायमेंशन के दूसरे फंक्शन की बात करेंगे जिसे कहते हैं डिम कंटिन्यूस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, अगर मैं ये डायमेंशन लगाता हूँ DLI यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने सेट किया। अब मैं दोबारा डायमेंशन लगाऊंगा DLI, ये मुझे दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी और ये यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी। अब मुझे इसको साथ अलाइन करते हुए अंदाजे से करना पड़ेगा, टाइम लगा और वो ठीक नहीं हुआ। या फिर मुझे शायद कोई लाइन लगानी पड़ेगी, और उस लाइन लगाने के बाद मैं इसको फिर एडजस्ट करूँगा। ये लाइन तक ठीक तरीके से नहीं लगी, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि बेहतरीन ऑप्शन है, जिसे हम कहते हैं डिम कंटिन्यूस। DLI की कमांड दी,
ये फर्स्ट क्लिक, ये सेकंड क्लिक और इसको सेट किया। सेट करने के बाद सिर्फ DCO लिखा, डिम कंटिन्यू सामने आ गया, एंटर किया। ये ऑटोमेटिकली इस एंड पॉइंट से शुरू होगी और आगे चली जाएगी यहाँ पर और ये फिर यहाँ पर, और इसके बाद हम इसे एस्केप कर देंगे और ये चलती रहेगी। डिम कंटिन्यूस के बारे में एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये हमारी हमेशा लास्ट डायमेंशन से चलती है। मतलब अब ये मेरी आखिरी डायमेंशन थी, ये यहाँ पर ख़त्म हुई तो DCO यहीं से चलेगा। ये देखें, ये DCO इधर से ही चल रहा है। अब अगर मैं एक डायमेंशन यूँ और यूँ देता हूँ तो ये अब इसके एंड से कंटिन्यू होगी। ये देखें, अब हम इसको भी मैच प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। ओके, और इसको मैच प्रॉपर्टीज़ करने के बाद अब दोबारा DLI यहाँ से यहाँ पर, इसके बाद ये DCO देने से पहले आपको एक बार कम से कम डायमेंशन लीनियर देनी पड़ेगी, और ये इसका एंड पॉइंट और ये फिर दूसरी डायमेंशन। अब हम इधर भी मैच प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। ओके, अब ये डायमेंशन अंदर की तरफ जा चुकी है। अब कोई अनाड़ी बंदा या वो बंदा जिसका इतना तजर्बा नहीं है वो देखेगा तो वो समझेगा कि ये 200 इस एरो और इस एरो के बीच की डायमेंशन है या इसके बीच की डायमेंशन है, उसके लिए समझना मुश्किल रहेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ब्लू ग्रिप्स आ जाएंगी। हमने जिस ग्रिप को पकड़ लिया वो रेड हो जाएगी, उसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ये नीचे तो आ गया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये देखिएगा कि ये अपनी जगह से हट गया। हम दोबारा इसके एरो पे क्लिक करेंगे, इसे इसके एंड तक ले आएंगे, ये इसके साथ लाइन हो गया। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसकी ग्रिप को पकड़ के इसे भी मूव कर देंगे। ये ठीक है, लेकिन ये अंदर आ चुका है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक किया और ये बाहर ले गए, और इसको जाके हमने बनाया। तो इसके साथ ही हमारा ये रूम जो है ये मुकम्मल हो चुका है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अपनी वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों में बना रहा हूँ, दोनों ज़ुबानों में, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि उर्दू नहीं बोल सकते, वो पाकिस्तान से नहीं हैं उनके कहने पर। क्योंकि मेरा मकसद जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखें, इनसे अगर वो कोई इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो इंशाल्लाह जो कल की एक्सरसाइज़ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यानी कल की एक्सरसाइज से मतलब है अगली एक्सरसाइज। इसमें मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि ऑटोकैड में हम एंगल्स की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो चलें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।